हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस धमाकेदार एपिसोड के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हमें देख मिलेगा यहाँ पर कि एलेक्स किस तरीके से यहाँ पर इन सारे लोगों को एक बार फिर से सबक सिखाता है। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वापस से वही बंदा लिन टियान दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ होता है और ओब्वियसली उसे एलेक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और हमें लास्ट एपिसोड के अंदर भी देखा था कि वहाँ पर निंग चुआन की एंट्री हो गई थी। इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर निंग चुआन जैसे ही देखता है एलेक्स को तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो उसको वापस से ताने देने लगा होता है और उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस जगह पर आकर खड़े होने की जो जगह मेरा बर्थ प्लेस है। एलेक्स कह रहा होता है कि नो वंडर, इसी वजह से इस जगह से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है और ये जगह इतनी ज़्यादा स्मोकी है। अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं लेकिन लिन टियान ओब्वियसली वो यहाँ पर ये चाह रहा होता है कि यहाँ पर दोनों से ही फाइट करे। लेकिन अब यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी लड़की भी खड़ी हुई होती है लेकिन अब तो लिन टियान सोच रहा होता है कि पहले तो मैं इस हुआंग से ही पंगा लूँगा और वो कह रहा होता है कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। हालांकि एलेक्स की नज़र यहाँ पर उस मिस्टीरियस लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि कहने लगी होती है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन एलेक्स इस लेडी को देखकर समझ जाता है कि लेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी। हालांकि लिन टियान जो था वो तुरंत ही एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक अपने स्पीयर के थ्रू यहाँ पर हिट करता है। लेकिन इस अटैक को देखने के बाद लिन टियान कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा वाहियात और बकवास सा अटैक इस लड़के ने किया। एंड यहाँ पर वो ये भी कह रहा होता है कि ये प्लेस इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है जिसे तुम होली प्लेस बोल रहे हो। निंग चुआन को गुस्सा आ जाता है इस बात के ऊपर और वो कह रहा होता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। और साथ ही यहाँ पर निंग चुआन के सामने इस बंदे की इतनी कोई औकात भी नहीं है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि निंग चुआन अपना होली स्क्रोल निकाल लेता है। लिन टियान भी सोच रहा होता है कि वो तो निंग चुआन को एकदम ही हरा देगा, मतलब छुट्टी कर देगा उसकी कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। बाकी सारे लोग भी यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ये जो लिन टियान है जब ये निंग चुआन को ऑफेंड कर सकता है, मतलब निंग चुआन को तो अच्छे ऑफेंड नहीं करते लेकिन इस बंदे ने ऑफेंड कर दिया तो फिर कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, पहले मैं इससे निपटूंगा फिर वापस आकर हुआंग से निपटूंगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि लग रहा है कि शायद तुम इस बार मेरे हाथों से ही मरने के लिए लिखे हुए हो। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो क्रैक के थ्रू होते हुए वहाँ से चला जाता है। निंग चुआन भी उस क्रैक के अंदर होता हुआ जा रहा होता है लेकिन तभी एलेक्स यहीं पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि बेटा जी लग रहा है कि तुम्हारी मौत यहाँ पर आई हुई है। और साथ ही यहाँ पर अब वो उस मिस्टीरियस लेडी के साथ में खड़े होते हुए कह रहा होता है कि हमें तो पता ही नहीं था कि लिन टियान के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है। आज सुनकर उसके कॉन्टिनेंट के सारे ही लोग हंस रहे होते हैं क्योंकि सभी को पता था कि निंग चुआन आखिर चीज़ क्या, उसके सामने ही लिन टियान कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बुरे तरीके से पिट पिटा के वो वहीं पर आके खड़ा हो जाता है और लगातार काफ़ी मुश्किल से सांसें ले रहा होता है। एलेक्स वापस से स्काई की तरफ देखने लग जाता है तो निंग चुआन वहाँ पर अपीयर होता है और काफ़ी डोमिनेटिंग वे में वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब तो मिस्टीरियस लेडी भी समझ चुकी होती कि निंग चुआन कोई मजाक करने वाली चीज़ नहीं है और ना ही ऑफेंड करने वाली। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब निंग चुआन इस बंदे से कह रहा होता है कि मुझे डर था कि यहाँ पर तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी और देखो ये ख़राब हो भी गई। जिसके बाद वो बंदा भी हाफ रहा होता है और सभी लोग कह रहे थे कि इंडीड अपना 6 टाइम क्राउन चैंपियन निंग चुआन जो है वो वाकई में उसकी प्रोफाइल के वर्दी है और वाकई में लोग उसका दबदबा मान रहे होते हैं कि निंग चुआन से कोई भी ऐरा गिरा आकर पंगा नहीं ले सकता है। एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस बंदे ने खुद के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। लेकिन अभी भी लिन टियान जो था उसकी मास्टर उसको घूर के देख रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फ्लाई करता हुआ उसी के साइड में आकर खड़ा होने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन उसे एलेक्स के ऊपर भी काफ़ी खुन्नस चढ़ी हुई थी एंड अब यहाँ पर वो निंग चुआन का तो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन वो सोच रहा होता है कि एटलीस्ट लोगों को दिखाने के लिए एलेक्स के ऊपर तो हमला करा ही। फॉर्चुनेटली शायद आज का दिन इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बुरा दिन था क्योंकि अब वो यहाँ पर अपनी खास तरीके की लोटस टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा होता है। वो भी यहाँ पर धोखे से एकदम से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसे लग रहा था कि ये जो धोखे वाला अटैक है शायद एलेक्स इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा क्योंकि एलेक्स का फेस तक दूसरी साइड में था। बट देखने वाली बात तो ये होती है गाइस कि तुरंत ही वहाँ पर होली विलो ट्री आ जाती है जिससे कि यहाँ पर विलो गोल्ड ट्री के आते ही इस बंदे का जो अटैक था वो एकदम से ही बेकार पड़ने लग जाता है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो। जिसके साथ ही एलेक्स उससे कह रहा था कि तुमने धोखे से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की है
अब उस बंदे का स्पेयर तो यहाँ पर विलो ब्रांच के अंदर ही पूरे तरीके से फंस चुका होता है। वो लगातार उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, बट उसका भी क्या ही फ़ायदा था क्योंकि वो ऐसा कर नहीं पाता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी बुरे तरीके से वो उसे हटाकर दूर फेंक देता है और अब सभी के सामने उसकी इज्जत तो छोड़िए, बेइज्जती भी काफ़ी बुरे तरीके से हो चुकी होती है क्योंकि सभी लोग उसे बहुत ही ज़्यादा हल्के में अब लेने लगे होते हैं। क्योंकि पहले तो वो निंग चुआन से की पिटाई लग रही होती है अपने एलेक्स से। इवन एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्से से उसके हाथ को ही तोड़ देता है, उसकी बॉडी से अलग कर देता है। साथ ही यहाँ पर ये जो लोग खड़े हुए थे उनमें से एक बंदा चिकन खा रहा होता है और ये सीन देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है, जबकि यहाँ पर अब ये बंदा अपने टूटे हुए हाथ को ही देख रहा होता है और कह रहा होता है कि एलेक्स ये तूने क्या किया। एंड इसी के साथ गाइस यहाँ पर एलेक्स जो था इसके टूटे हुए हाथ को देखने लग जाता है और कह रहा होता है कि कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। निंग चुआन तो यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ पर कुछ करोगे, बट तुम तो वहाँ को उसकी पावर तक यूज़ करने पे फोर्स ना कर सके। अब यहाँ पर लिन तियान जो था वो सोच रहा होता है कि मैंने वाकई में अपने खुद के हाथों से अपनी बेइज्जती करवाई है। एलेक्स कह रहा होता है कि लो भाई पकड़ लो अपना ही टूटा हुआ हाथ, में इसका क्या ही करूँगा। लेकिन एक बार फिर से वो यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता होता है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। तभी एक हेवनली बेल वहाँ पर रिंग करती है एंड उसके बाद ही मिस्टीरियस लेडी कह रही होती है कि कल तुम हार जाओगे, और ये कहकर वो यहाँ पर कह रही होती है कि चलो बैटल फील्ड से यहाँ से रिटर्न मार लो। जबकि वो बंदा लिन तियान वहाँ से जा रहा होता है। हालांकि एलेक्स कह रहा होता है कि एक सीक्रेट अटैक किया था इस बंदे ने, लेकिन उस तक में तो ये सक्सेसफुल हो ना सका। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर कुछ ना कुछ स्कैम कर रही है। तभी यहाँ पर निंग चुआन कह रहा होता है कि मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी इमोर्टल बोन्स यहाँ पर हेवनली कैलेमिटी को फेस कर लेंगी तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड वैसे भी तुमने भी यहाँ पर मेरा फ़ायदा उठाया है। अब इन दोनों के बीच में एक बार फिर से बहस चल चुकी होती है, जैसे कि हमेशा चलती रहती है। एलेक्स भी यहाँ पर अपने हेवनली पावर को एक्टिवेट करता है, जबकि दूसरी तरफ निंग चुआन भी यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद ही मिस्टीरियस गर्ल कह रही होती है कि अब तक तो मुझे ऐसा ही लगता रहा कि यहाँ पर ये जो जगह है वो कल्टीवेटर से एकदम खाली हो चुकी है, लेकिन शायद मैं इसके बारे में गलत थी। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके के और भी लोग मौजूद हैं। लेकिन एलेक्स और निंग चुआन दोनों भी इतने ज़्यादा पागल नहीं थे। वो यहाँ पर नोटिस कर लेते हैं कि लड़की यहाँ पर इसी चीज़ का वेट कर रही है। दोनों डिसाइड करते हैं कि इस वक्त तो वो यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों ने इस वक्त फाइट भी कर ली तो इस फाइट का फ़ायदा कोई और ही उठा लेगा। तो निंग चुआन कहता है कि मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। तभी एलेक्स भी कह रहा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसके बाद लिन तियान कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3000 दाव साव जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूनिंग है। तुम ये मत समझो कि यहाँ पर हम लोग तुमसे हार गए हैं। और सभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि लेडी एक बार प्लीज़ मुझे मौका दे, मैं इसकी छुट्टी कर दूंगा। तभी वो कह रही होती है कि छुट्टी करोगे तुम्हें सच में लगता है कि तुमने तियानशिन एकेडमी की जितनी ज़्यादा बेइज्जती की है, इसके बाद तुम्हें एक बार फिर से जाना चाहिए। तभी वो मिस्टीरियस लेडी आगे आती है और कह रही होती है कि अगर तुम दोनों में से कोई भी चाहे तो हमारी तियानशिन एकेडमी के अंदर आ सकता है, तुम्हें काफ़ी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि क्या रिवॉर्ड मिल सकता है। जिसके बाद सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। आती है 9 हेवन एंड 10 अर्थ की पावर को। इसके अलावा वो एंडलेस सीक्रेट मेथड्स के बारे में बताती है, साथ ही वो कुछ हिडन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रही थी और कह रही होती है कि तुम दोनों ही पीयरलेस मास्टर हो अपने अपने वर्ल्ड के अंदर, तो क्यों ना यहाँ पर तुम दोनों मिल के ऐसा करो जिससे कि हमारी तियानशिन एकेडमी जो है तुम्हें और भी ज़्यादा प्रॉस्पर कर देगी और सारी सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। तभी यहाँ पर गोल्ड स्टोन आ जाता है और कह रहा होता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन लड़की मिलेगी या फिर नहीं। ये सुनने के बाद ऑब्वियसली सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और सभी सोच रहे थे कि शायद गोल्ड स्टोन एलेक्स के दिल की बात कह रहा है। एलेक्स कहता है कि भाई तू मुझे पिटवाएगा क्या, और तुरंत यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गोल्ड स्टोन ये भी कह देता है कि ब्रदर मैं तो यहाँ पर वही बातें कहता हूँ जो कि आप अपने मन के अंदर सोचते हो, तो आप भला मुझे बुरा कैसे कह सकते हो यहाँ पर। जब ये एलेक्स कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तू पक्का मुझे पिटवाएगा अब, जबकि यहाँ पर एलेक्स की नज़र होल हिंगर के ऊपर पड़ती है जो कि अब एलेक्स को ही देख रही थी। एलेक्स तो तुरंत ही गोल्ड स्टोन को फेंक के वहाँ से भाग जाता है और कह रहा होता है कि देखो लिंगर, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरे तो ऐसा कुछ इरादा है ही नहीं। ये गोल्ड स्टोन पागल है, इसने खुद ही ऐसा कुछ कह दिया होगा। तो यहाँ पर वो मिस्टीरियस सी लड़की भी आकर खड़ी हो जाती है यही देखने के लिए कि अब आखिर क्या होगा। साथ ही वो आग में घी डालने का काम करती है और कह रही होती है कि नेचुरली तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए। तभी यहाँ पर अब वो कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए, इसके पास तो ऑलरेडी दो हैं। तभी यहाँ पर बाकी सारे लोग इस चीज़ के बारे में बातें करते हैं और इतनी देर में अब
अब वो लिंगर जो थी वो एलेक्स को पकड़ के चींटी काटने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उसे टॉर्चर कर रही थी और कह रही होती है कि अच्छा तो तुम ये काम भी करते हो। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फाइटिंग के दौरान ही बस इन बारे में सोचता हूँ, मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता, आखिर तुम ऐसा सोच कैसे रही हो। लेकिन वो लगातार एलेक्स को दर्द दे रही थी और उससे कह रही होती है कि वैसे मैंने ये भी सुना है कि फेरी वेले के अंदर भी एक बार तुमने काफ़ी ज़्यादा चीप हरकत की थी एक लड़की के साथ में, और तुम यहाँ पर अब इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। एलेक्स कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मेरे ऊपर भरोसा तो रखो, मैं तो एकदम सीधा सच्चा शरीफ इंसान हूँ। तभी वो कह रही होती है कि हाँ वो तो मैं तुम्हारा फेस देखकर ही पता लगा सकती हूँ। एलेक्स बेचारा एक तरफ अपने सारे कांड को कवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी गोल्डस्टोन कहने लग जाता है कि ब्रदर क्या हो गया आपको, क्या आप अपनी मेमोरी को भूल चुके हो। चलो अगर आपको याद नहीं तो मैं ही आपको याद दिला देता हूँ कि आपको याद नहीं है कि आप एक लड़की से मिले थे जिसका नाम ड्रैगन गर्ल था। और साथ ही यहाँ पर ये सुनते ही वो लिंगर कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तो यहाँ पर इसका मतलब तो ये है कि तुम ड्रैगन गर्ल से पहले मिल चुके हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब सारे लोग थोड़े एम्बेरस्ड हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमें जो सुनने के लिए मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम की को एक इनएप्रोप्रिएट जगह पर टच किया था, है ना। तो सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनने लग जाते हैं। एलेक्स कह रहा होता है कि पक्का ये मुझे पिटवाएगा आज, और कह रहा होता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मुझे बताने के लिए, तुम तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पिटवा के मानोगे, है ना। तभी वो कह रहा होता है कि ब्रदर अगर तुम्हें कुछ भी याद ना आए तो बस एक बार मुझे बता देना, मैं तो तुम्हारी सेवा में हमेशा ही रहूँगा। जबकि एलेक्स कह रहा होता है कि बस भी करो, बहुत सेवा कर दी तुमने मुझे सबके सामने एम्बेरस्ड फील करवा के। सारे ही लोग यहाँ पर अब एलेक्स से अपनी नज़रें चुराने लग जाते हैं, क्योंकि एक एम्बेरसिंग माहौल यहाँ पर बन चुका था। तभी हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ में आई हुई थी। वो कह रही होती है कि ऑल्दो तुम जैसे लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में अच्छे होते हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तियानशियन एकेडमी में एंटर करने के बाद तुम्हें वहाँ से भागना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टफ हैं। तभी एलेक्स पलट के देखता है कि अरे भाई ये कौन है क्या। जिसके बाद उस मिस्टीरियस सी लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि अगर तुम दोनों को यहाँ पर आगे कंटिन्यू करना है ब्रेक थ्रू के लिए तो फिर तुम यहाँ पर हमारे साथ चल सकते हो, प्लीज़ हमारी शिप पर आओ। जबकि यहाँ पर निंगचुआन कह रहा होता है तो फिर हमें कहाँ जाना है। तो लिन टियान कहने लग जाता है कि इस बार तुम्हें काफ़ी बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहे हो और लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो चुका। तभी यहाँ पर एलेक्स उसकी बातें सुन के थोड़ा सोच में पड़ता है और कह रहा होता है कि मुझे खुद से ही उनको मिलने के लिए जाना होगा। और ये कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर उस मंकी मैन को वहाँ से पकड़ के हटाता और कह रहा होता है कि तुम शिप से जाओ एंड मैं यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर सवार होकर आऊँगा। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग एलेक्स को बाय बोलते हैं, लेकिन एलेक्स को तो अब गोल्डस्टोन से पर्सनल खुन्नस चढ़ चुकी होती है, जिसके चलते यहाँ पर एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा होता है। तो वो कहने लगा था कि ब्रदर रुको तो सही ज़रा, मुझे आखिर तुम क्यों ऐसे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारे बिना आखिर मैं क्या ही करूँगा। जिसके बाद वो भी उनके पीछे पीछे जा रहा होता है। हालांकि इसके बाद यहाँ पर वो बंदा जो खड़ा हुआ था वो कह रहा होता है कि पता नहीं हुआंग मैं आपसे दोबारा कब मिलूंगा, लेकिन सच में मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ मेरे ब्रदर। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स तो वहाँ एकेडमी की तरफ आ चुका होता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ये जो गोल्डन पर्पल बीस्ट होता है वो यहाँ पर इनको लैंड करवा देता है और उसके बाद ये सारे यहाँ से देखने लगे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इन सभी को एक एल्डर मास्टर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एक टार की क्लिफ के ऊपर बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मैजेस्टिक सा ऑरा उनके पास से निकल के आ रहा होता है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वाइब्स हमें देखने के लिए मिलती हैं और एलेक्स भी यहाँ पर इस क्योटिक एनर्जी को फील कर पा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स आने के बाद उनको ग्रीट करता है। हालांकि यहाँ पर वो तुरंत ही एलेक्स से कहने लग जाते हैं कि क्या तुम मेरा डिसाइबल बनना पसंद करोगे। एलेक्स यहाँ पर 1 मिनट के लिए सोचता है, फिर कहता है कि ना, मेरे खुद के एक डिसाइबल मौजूद हैं। तभी यहाँ पर अब ये जो अपने मिस्टीरियस मास्टर ने लग जाते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर लुओ शेन के डिसाइबल हो। तो एलेक्स तो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है कि क्या इनको इसके बारे में भी पता है। हालांकि इसके बाद वो कह रहे होते हैं कि मैं यहाँ पर चीज़ों को तुम्हारे लिए टफ नहीं बनाऊँगा। खैर अब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स और निंगचुआन दोनों ही यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी लग रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर तियानशियन एकेडमी के एल्डर कह रहे होते हैं कि अब तुम्हें इस एकेडमी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा एंशियंट सिटी के अंदर, जहाँ पर मैनलैंड के अंदर तुम्हें काफ़ी सारे खतरों का सामना करना होगा। तभी एलेक्स यहाँ पर वो लिंगर का हाथ पकड़ लेता और कह रहा होता है कि क्या मैं अपनी फैमिली को वहाँ पर लेके जा सकता हूँ।
सभी लोग उसकी तरफ को देखने लग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम अपना सामान वगैरह पैक करके घूमने के लिए जा रहे हैं क्या? हम यहाँ पर जा रहे हैं एक एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस पे जहाँ से बच के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद कुछ नहीं पता कि बंदा वापस आएगा भी या फिर नहीं। तो तुम एक काम करो कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली को ना ही लेकर जाओ तो अच्छा होगा। तभी एलेक्स पूछने लग जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो एल्डर बता रहे होते हैं कि हम 3000 स्टेट की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें एंशियंट सिटी को यहाँ पर एक्सप्लोर करना है नो मैन लैंड के अंदर। और कह रहे होते हैं कि उसके बाद हमें यहाँ का जो बॉर्डर है उसको भी एक्सप्लोर करना होगा और साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ को भी विटनेस करना है। अब यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा खतरनाक बातें बता रहे होते हैं तो फिर सभी लोग यहाँ पर थोड़े डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो कहने लगे होते हैं कि तुम्हें पता है कि इस ओनर को क्वालिफाइड करने के लिए घोड़ों की भी काफ़ी ज़्यादा विशेष होती हैं, लेकिन तुम्हें ये चीज़ मिल रही है। अब डेफिनेटली यहाँ पर अगर इन दोनों को इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो अब यहाँ पर ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। बताने लगे होते हैं कि अब तुम्हारा एक अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है जो कि एंशिएंट कोवेनेंट के अंदर होगा। जो कि यहाँ पर एलेक्स सुनकर हैरान था क्योंकि ये चीज़ तो उसने यहाँ पर अपनी यूनिशी की क्लैन से भी सुनी थी जहाँ पर काफ़ी पावरफुल लोग वहाँ पर जा रहे थे। एलेक्स ने जब यहाँ पर विलो गोड से पूछा था कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए, तभी वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें बॉर्डर के पास पहले जाना होगा। तब एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि अब तो मुझे उस एंशिएंट एरिया की तरफ जाना ही होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो नो मैन लैंड के अंदर जो सिटी डिजर्ट मौजूद है वो एक सुप्रीम पैलेस है एंड वहीं पर जाना शायद अब मेरे लिए आगे की जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन निंग चुआन यहाँ पर खड़ा हुआ था, वो अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। ऑब्वियसली निंग चुआन इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें सुन रहा होता है, इतनी ज़्यादा टेरर की बातें सुन के कहीं ना कहीं वो थोड़ा नर्वस भी हो चुका होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी सोच रहा होता है कि अभी तो हम ढंग से गोड्स भी नहीं बने हैं एंड अभी यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम दे रहे हैं। जिसके बाद तो सभी को पता था कि अब ये तो मास्टर हैं यहाँ पर, वो सभी को बता रहे होते हैं कि देखो अब इस जगह पे लक भी मैटर करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी, क्योंकि ये एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल तुम्हारे लिए होने वाला है। और साथ ही कह रहे होते हैं कि तुम बताओ तुम्हें जाना है या फिर नहीं, क्योंकि बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। जबकि यहाँ पर निंग चुआन कह रहा होता है कि लेकिन क्या सच में हमारी जो कल्टिवेटिंग पावर है वो इतनी इनफ रहेंगी। तभी यहाँ पर वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं और कह होते हैं कि वैसे भी एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर चीज़ें कुछ आसान नहीं रही हैं। वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर जो पावरफुल गॉड रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पर ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना किया है। तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो क्या सारी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट हो जाएंगी? तुम्हें सच में लगता है कि इस तरीके से तुम आगे बढ़ सकते हो? निंग चुआन यहाँ पर अभी भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा होता। उसके दिल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं और वो ये कह रहा होता है तो क्या हम सच में इतने वर्दी हो सकते हैं? जबकि यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि शायद तुम्हें नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। वो यहाँ पर बताने लग जाते हैं पुराने युग के बारे में। वो यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें वांगशी एरा के बारे में शायद नहीं पता है। वांगशी युग ऐसा एरा था कि उस एरा में सब कुछ पूरे तरीके से कंप्लीट था, लेकिन उसके बाद एक खतरनाक महायुद्ध हुआ जिसके अंदर सारी की सारी तबाही मच गई हर एक जगह पर। जिसके बाद हमें वो क्योटिक सीन देखने के लिए भी मिलता है जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग था। जिसके बाद वो बताने लग जाते हैं कि तुम 9 हेवन एंड 10 अर्थ को देख रहे हो। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि जिस जगह पर तुम अभी इस वक्त खड़े हुए हो ये बस उसका एक छोटा सा टुकड़ा है। तो तुम समझ सकते हो कि आखिर ये जगह कितनी ज़्यादा वास्ट होगी और कितनी ज़्यादा सुप्रीम होगी। जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि वो तो ये जगह हमारे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल 3000 दोजों के द्वारा प्रोटेक्ट कर ली गई और हमको दे दी गई है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर सेफ हैं। और वो यहाँ पर सारी चीज़ों को सही से समझा चुके होते हैं। आने लग जाते हैं हमें इस जगह के बॉर्डर के बारे में। कह रहे होते हैं कि 3000 दाव की शक्ति जो है उसने इस जगह को सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन अब तो तुम्हें पता ही होगा कि एक नया खतरनाक खतरा यहाँ पर आने वाला है। ये सुनने के बाद तो कहीं ना कहीं अपने निंग चुआन और एलेक्स को भी थोड़ी बहुत एंजाइटी तो हो ही चुकी होती है, क्योंकि वो यहाँ पर बता रहे थे कि क्योंकि अब एक ऐसा एनिमी आने वाला है फेरी वैली के अंदर दोबारा से, जो कि यहाँ पर चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से हॉरिफाइंगली ख़त्म कर देगा। तो अब यहाँ पर ये सभी काफ़ी बुरे तरीके से घबरा चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो अगर तुम यहाँ पर तियानशियन एकेडमी का हिस्सा बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें नो मैन लैंड के अंदर तो जाना ही होगा, और इसका हिस्सा बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर एंशियंट वर्ल्ड के कैंडिडेट के साथ में टेस्ट देना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एलेक्स तो समझ चुका था कि अब अगर यहाँ पर उसे एल्डर का साथ देना है तो अब तो उसे यहाँ पर ये सब कुछ करना ही होगा।
साथ ही वो यहाँ पर इन्हें और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए खास लाइन भी कहते हैं कि अगर तुम पीछे भी रह जाओगे तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पीछे रहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम यहाँ पर बैठकर भी अपनी मौत का ही इंतज़ार कर रहे हो। बात तो यह है कि तुम आगे बढ़ो और यहाँ पर अपने सारे ट्रबल्स को सामने जाकर फेस करो, तब तो तुम यहाँ पर एक वॉरियर बन पाओगे, नहीं तो इस बैटल का क्या ही फ़ायदा। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि एक रोड जो कि डेस्टिनेशन के बिना उसका कुछ फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पर ये सारे ही लोग इनकी बातों को बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं। एलेक्स भी कह रहा होता है कि गोल्ड लुगोशेन ने भी मुझे यही कहा था कि बॉर्डर के पास ही यहाँ पर ख़तरा आने वाला है। निंग चुआन कह रहा होता है कि अच्छा, और बाकी सारे कैंडिडेट्स कहाँ हैं? तो तभी यहाँ पर वो कहने लगे होते हैं कि ऑल तो ये जगह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन 3000 स्टेट अब इतनी भी ज़्यादा प्रोस्पेरस नहीं रही कि वो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पावरफुल लोगों को समन कर पाए। हालांकि वो उस मिस्टीरियस लड़की से कहते हैं कि जाओ जाकर बाकी सबको इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग आउटस्टैंडिंग डिसेबल को ढूंढ रहे हैं और उन्हें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तभी यहाँ पर अपना निंग चुआन कह रहा होता है कि अच्छा, तियानशिन एकेडमी के अंदर एंटर करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो वो लड़की बताने लग जाती है कि तुम्हें क्लासिक बुक, साथ ही हेवनली ट्रीज और काफ़ी सारी सीक्रेट, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें इमोर्टल्स की कल्टिवेशन एक्सपीरियंस के बारे में भी जानने को मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें और भी काफ़ी सारी ट्रू इमोर्टल पावर के बारे में पता चलेगा और ऐसे कल्टिवेटिंग मेथड्स हैं जो कि यहाँ पर अलग एरा से बिलोंग करते हैं, जिसको तुम जानते भी नहीं। तो ये सुनने के बाद एलेक्स समझ चुका होता है कि अब तो उसे इस जर्नी पे निकलना ही होगा और एलेक्स कह रहा होता है कि अब मैं जाकर चेक करूंगा कि आखिर इस सो कॉल्ड नो मैंस लैंड पे आखिर क्या डेंजर है। आखिर आप मुझे इसके बारे में बताइए। ये सुनने के बाद वो कहने लग जाते हैं कि अभी तो तुम जाओ और जाकर कुछ दिनों के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि इसके बाद हमारा ट्रायल होने वाला है और को शेंगजाओ के अंदर किया जाएगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स अब वहाँ से वापस निकल चुका था, क्योंकि मिला हुआ होता है। तभी यहाँ पर ये लड़की पूछने लग जाती है कि अब आखिर आगे क्या करना है। तो वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये जो अपना नो मैन लैंड है वो एक महाविनाश है और जितने भी लोग वहाँ पर जाएंगे, जिनमें से जो जीतेगा वही यहाँ पर आगे बढ़ सकता है, यानी कि अपनी तियानशिन एकेडमी के अंदर वो एडमिट हो सकते कि सारे तो नो मैन लैंड में ही उनके कंकाल रहेंगे। जबकि गाइस हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ एलेक्स जो था वो वहाँ पर जा रहा होता है और यहाँ पर लिंगर को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही होती है और कह रही थी कि क्या तुम अब इसके लिए प्रिपेयर करोगे? तभी वो कह रहा होता है कि नहीं, पहले तो मैं शादी के लिए प्रिपेयर करूँगा। जिसके बाद वो यहाँ पर उसको छेड़खानी करते हुए देखकर खुश होने लगी थी, लेकिन मन ही मन काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और कह रही होती है कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ना जाने तुम किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स का सामना करोगे। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ एकदम ही ठीक रहेगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अब तो मुझे अपने ग्रैंड पा से भी मिलने के लिए जाना है गाइज। इसी के साथ ये खतरनाक सा एपिसोड एंड हो जाता है, जहाँ पर एक सर्वाइवल एंड फिटेस्ट बैटल सिचुएशन होने वाली है नो मैंस लैंड के अंदर। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।